आपको विश्वास नहीं होगा कि एक साधारण कंबल कैसे किसी की जिंदगी बचा सकता है, या कैसे बिना टिकट सफर करने वाला एक संत ट्रेन रोक सकता है। ये कहानियाँ सिर्फ सुनने लायक नहीं, बल्कि इसे महसूस करना होगा। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नीम करौली बाबा के बारे में और उनकी चमत्कारिक कहानियों के बारे में। नीम करौली बाबा, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों की सोच और लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नीम करौली बाबा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये हनुमान जी के विशेष अवतार थे। नीम करौली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, और ये इस युग के महान संतों में से एक माने जाते हैं। उनकी भक्ति और शक्ति का प्रभाव इतना था कि स्टीव जॉब्स ने कहा कि उन्हें एप्पल कंपनी का सीड आइडिया नीम करौली बाबा के धाम से ही मिला। मार्क जुकरबर्ग से लेकर विराट कोहली तक, चाहे वो बिलियनियर हो या फिर प्रधानमंत्री, एक्टर हो या फिर नंबर 1 क्रिकेटर, सभी लोग नीम करौली बाबा की शक्तियों को मानते हैं और हर कोई उनके कैची धाम पर बड़े विश्वास के साथ अपने सिर को झुकाकर भी जाता है। आइए अब जानते हैं कि उन्हें नीम करौली बाबा क्यों कहा जाता है। एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन का टीटी उनका भक्त था और उसने बाबा से कहा कि आप बैठ जाइए, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ स्टेशन के बाद एक नया टीसी आ गया और उसने बाबा को बिना टिकट के देखकर उन्हें ट्रेन से उतार दिया। फिर बाबा वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे जाकर ध्यान लगाने लगे। लेकिन ठीक तभी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कई सारे इंजीनियर्स को बुलाया गया, लेकिन फिर भी ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। फिर जाकर कुछ यात्रियों ने कहा कि ये कोई आम बाबा नहीं है। जब तक आप इनसे माफी नहीं मांगोगे और वापस ट्रेन में नहीं बैठाओगे, ये ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं सकती। और फिर उस टीसी ने उनकी बात मानी और बाबा को ट्रेन में बैठा लिया। और इसी घटना के बाद उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया था, जिसके बाद वो टीसी भी बाबा का भक्त बन गया। चलिए एक और कहानी बताता हूँ जो बाबा की दिव्य शक्तियों को दर्शाती है। एक रात बाबा एक गरीब बुजुर्ग के घर पर रुके और बाबा ने उनकी चारपाई पर सोने का आग्रह किया। और फिर रात में बाबा ने कंबल ओढ़ लिया। लेकिन फिर आधी रात को बाबा जोर जोर से कहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई पीट रहा हो। जैसे ही बुजुर्ग ने बाबा को ऐसे देखा तो वो सोचने लगा कि आखिरकार वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि बाबा को ऐसे उठाना ठीक नहीं होगा। सुबह होते ही बाबा ने कंबल को बुजुर्ग को दे दिया और देकर कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर दें और कंबल को खोलकर ना देखें। उन बुजुर्ग ने बाबा की आज्ञा मानी और कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दिया। कुछ दिन बाद उनका बेटा जो बर्मा फ्रंट पर तैनात था, और उस रात को दुश्मनों ने उसे घेर लिया था। उस रात को नीम करौली बाबा, जो इतने दर्द में थे, वो सारी गोलियां खुद ही झेल रहे थे और उस सैनिक को बचा लिया और वो सुरक्षित अपने घर लौटा। उसे एक भी गोली नहीं लगी थी, जबकि उसके साथ के सभी सैनिक मारे गए थे। बाद में उस बूढ़े पिता को समझ में आया कि कंबल में वो गोलियां थी जो बाबा ने अपने भक्त को बचाने के लिए झेली थी। इसलिए आज भी कैची धाम मंदिर में भक्त जब भी जाते हैं तो वहाँ पर कंबल जरूर चढ़ाते हैं। आइए एक और घटना के बारे में जानते हैं। एक बार दिल्ली में बिरला मंदिर के अंदर नीम करौली बाबा आराम कर रहे थे और हनुमान जी को याद कर रहे थे, और बाहर दरवाजे पर कुछ बांग्लादेशी उनसे मिलने आए। बाबा ने बिना देखे अंदर से ही कह दिया कि जिसका भाई जेल में हो उसे अंदर आने दो। सभी हैरान थे कि बाबा को आखिर कैसे पता चला कि इनमें से किसी का भाई जेल में है। उसके बाद एक आदमी आया और उसने कहा कि उसका भाई पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में है। बाबा ने उससे बुलाकर कहा कि तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। पर उस आदमी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसने बाबा की बात पर विश्वास किया और आगे जाकर बाबा की बात सच साबित हुई। वो आदमी शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे, जो बाद में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हुई और शेख मुजीबुर रहमान जेल से राष्ट्रपति बन गए। एक बार की बात है जब रिचर्ड एल्पर्ट, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और वो काफी ज्यादा नशेबाज भी थे, वो बाबा की आश्रम पर आए और उन्होंने बाबा को स्वर्ग दिखाने की बात कही। उसने बाबा को ड्रग्स की गोलियां दी और बाबा ने उस गोली को होम्योपैथी की गोली की तरह खा लिया और उन्हें जरा सा भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर रिचर्ड ने सोचा कि शायद गोलियां गलत थीं,
तो उसने 2 और गोलियां दे दी। बाबा ने वो भी खा ली और फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर रिचर्ड हैरान हो गया और फिर सोचने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर बाबा ने उससे सारी गोलियां मांगी और 10 की 10 गोलियां खा ली। रिचर्ड ये देखकर पागल हो गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा कि कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन फिर जैसे ही वहाँ पर डॉक्टर आया, उसने टेस्ट किया और उसने देखा कि बाबा पर कोई भी ड्रग्स का असर नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बाबा ने कोई गोलियां खा ही ना हो। जिसके बाद रिचर्ड भी बाबा की चमत्कारिक शक्तियों को मान गए और कभी भी वापस अमेरिका ना जाने का वचन देकर जीवन भर बाबा की सेवा में लगे रहें। और बाद में बाबा ने उनका नाम बदलकर रामदास रख दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नीम करौली बाबा के चमत्कारों और उनकी हैरान कर देने वाली कहानियों के ऊपर वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।